सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे सज्जानानोपास्यते। ओम शांति शांति शांति। अब सामने देखते हुए 10 बार गहरी सांस पर सांस करेंगे। ऊपर देखते हुए 10 बार गहरी सांस पर सांस। छह फीट की दूरी पे देखते हुए 10 बार गहरी सांस पर सांस। नीचे देखते हुए 10 बार गहरी सांस पर सांस। कपोल शक्ति करेंगे अब। कर्ण शक्ति करेंगे इसी प्रकार से। ग्रीवा शक्ति करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेके हर बार छोड़ना है। अपोजिट करेंगे। स्कंद शक्ति करेंगे, सांस लेके होल्ड करके। ऊपर नहीं देखना है, सामने देखना है। गर्दन ज्यादा ऊपर ना रहे, सामान्य रहे। ये 3 बार करना है। सांस लेके होल्ड करके 10-10 बार हाथ को राउंड करेंगे और सांस छोड़ देंगे। ये 3 बार दोहराएंगे। इसके बाद भुजबंद सांस छोड़ते हुए करना है ये 10 बार। कोहनी शक्ति सांस को बाहर निकालते हुए यह भी 10 बार करेंगे। सांस लेते हुए भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया करेंगे। 5 बार इसको दोहराना है। करतल करपृष्ठ ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल उल्टा, ये 10 की संख्या में करना है। इसके बाद उंगली शक्ति करेंगे, सांस छोड़ते हुए। मणिबंध ये तीनों सेट 10-10 के करना है। 3 पोज हैं इसके। नीचे गोल उल्टा घुमाना है। तो सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाते हुए उदर शक्ति करना है 10 बार सीधे खड़े होके। कमर पे हाथ रख के पुनः इसे दोहराएंगे। सांस बाहर, पेट अंदर। पैरों में गैपिंग करके थाइस पे हाथ रख के फिर से दोहराएंगे इसे। सांस बाहर, पेट अंदर की तरफ। पैर क्लोज थे, अब पैर फैला लिए और सांस दोनों तरफ छोड़ते हुए ये त्रिकोणासन करेंगे। अब ये मेरुदंड शक्ति क्रिया ये करेंगे 10, ये भी 10 करना है। ये सांस छोड़ते हुए 10 करना है। ये गोल घुमाना है सांस लेके। फिर हाथ मोड़ के भी यही दोहराना है। सांस लेते हुए पीठ पे हाथ रख के सांस लेके कोहनी को पीछे ले जाए और आकाश की ओर देखें। इसके बाद कटी चक्रासन करेंगे। दोनों तरफ सांस छोड़ते हुए हाथ कंधे के बराबर रहेंगे। 10 बार दोहराएं। फिर पैर फैला के 1 फीट हाथ नीचे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों तरफ। यह भी 10 बार दोहराना है।
इसके बाद पैर क्लोज कर लेंगे। एक हाथ आपका बैक पे रहेगा, एक शोल्डर पे। इसे भी 10 बार आपको करना है। इसके बाद आप सीधे खड़े हो जाएंगे और सांस छोड़ते हुए एक हाथ घुटने तक ले जाएंगे, एक शोल्डर के नीचे तक। अब ऊपर हाथ तानते हुए तिर्यक ताड़ासन, सांस दोनों तरफ छोड़ते हुए ये 5 से 10 बार दोहराएंगे। और इसके बाद अब हम जो करने जा रहे हैं वो ताड़ासन है। गहरी सांस लेके ताड़ासन करना है। इसमें यथानुसार होल्ड करेंगे। अभी हम 3 बार इसे दोहराएंगे। तो ये यहाँ पे एक बार किया है, आप इसे 3 बार दोहराएंगे। इसके बाद हम करने जा रहे हैं कमर पे इस तरह से हाथ रख के सांस छोड़ते हुए पैर को घुटने को ऊपर की ओर लाएं। ये आपको 30-30 बार दोहराना है। फिर पीछे की तरफ एड़ी को ले जाएंगे ऊपर की तरफ सांस छोड़ते हुए। यह आपको 20-20 बार दोहराना है। यहाँ पे हमने कम संख्या में बताई है। फिर अब आपको करना है इस तरह से खड़े हो जाएंगे और हाथ सांस लेते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे। इसको यथानुसार करेंगे, बहुत ताकत नहीं लगाना। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना। तो सांस लेके आपको ये जितनी क्रियाएं हैं 10-10 बार करना है, लेकिन ताकत नहीं लगाना। जब इसमें होल्ड करना आप प्रारंभ कर देंगे तो इसको 3-3 की संख्या में करेंगे। अब इसको पीठ पे एक दूसरे हाथ की कोहनी पकड़ के करना है। अब हम पैर को आगे ले जाएंगे सांस लेते हुए। तो इन सब में सांस लेते हुए करना है। दूसरे पैर से दोहराएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब अगले आसन की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला आसन करने के लिए सबसे पहले आपको सीधे खड़े हो जाना है और कमर पे इस तरह से हाथ न रख के हाथ को नीचे ले जाके सांस लेते हुए इस तरह से जैसे ताड़ासन का हाफ, कंधे के बराबर हाथ उठाना है, साथ में एड़ी उठाना है। ये कर लिया आपने। अब पैरों में गैपिंग करके उत्कट आसन करेंगे। तो सांस लेकर के आप धीरे धीरे कमर को मोड़ेंगे, मुट्ठी बंद करते हुए या हाथ खुला रखते हुए भी कर सकते हैं। 3 संख्या में करना है। पैर के पंजे को इस तरह से ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल उल्टा 10 की संख्या में करना है। सभी पोज पंजे के बाद अब आपको आगे सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जब ले जाएंगे पैर को तो सांस लेंगे। इस तरह से ये 20 की संख्या करना है। दूसरे पैर से भी 20 की संख्या को दोहराना है आपको। ये करने के बाद फिर दाएं बाएं पैर ले जाएंगे। इसमें भी सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ लाना है। ये हाथ भी इस तरह से अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा से हो जाएगा। और इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद फिर आपको सांस छोड़ के घुटनों को मोड़ना, सांस लेके पीछे की तरफ ले जाना। ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है। तो ये सारी क्रिया अगर आप रोज करेंगे प्रतिदिन तो आप स्वस्थ रहेंगे। दंड आसन में बैठकर पैर के पंजों को 10-10 बार आगे पीछे दाएं बाएं गोल उल्टा घुमाएंगे। सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, सांस लेते हुए बाहर की तरफ। तो ये आपको 10-10 बार चारों पोज करना है। और उसके बाद पैर मोड़ के सेम इसी को 10-10 बार फिर से रिपीट करेंगे। दोनों पैरों से करना है। तो इसके बाद सांस ले करके पंजे को ऊपर उठाएंगे, घुटने को नीचे। ये 5 बार ये भी रिपीट करेंगे। तो दूसरे पैर से इसी क्रिया को दोहराना है और निरंतर आपको इसे करना है। करते तो दूसरे पैर से भी इसे सांस ले करके करना है 5 बार। और इसके बाद दोनों पैरों को ठीक ढंग से रख करके और आगे की जो क्रिया है उसको करने के लिए पैर को घुटने से पकड़ लें, घुटने के नीचे थाइस के पास, और गोल उल्टा पैर को घुमाना है। यही दूसरे पैर से आपको करना है। कोई ताकत नहीं लगाना, जितना हो सके रिलैक्स करना है, शांत ढंग से करना है। कहीं भी कोई ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं। फिर बटरफ्लाई के पोज में आ जाएंगे और बटरफ्लाई को करना है।
सांस सामान्य रहेगी और घुटने को ऊपर की तरफ उठाएंगे और नीचे पूरा नीचे प्रेस करने का प्रयास करें। फिर इसके बाद हम करेंगे सांस छोड़ते हुए मूलबंध को लगाएंगे, एनएस पुल करेंगे और पंजे को ऊपर उठाना है, थोड़ा सा उठाना है और घुटने को नीचे की तरफ दबाना है। तो ये बद्धी कोण आसन इसको करेंगे। उसके बाद फिर पैर को फैला लेंगे और सुख आसन में जा कर के और फिर धीरे से आप इस पोज में आ जाएंगे गौमुख आसन के। गौमुख आसन गाय के मुख के समान आपके घुटने और इस प्रकार से 10-10 सांस तक और कम से कम 10 सांस, और उसके बाद धीरे धीरे आप इसे 1 मिनट 2 मिनट तक ले जाएं। तो इस प्रकार से आपको गौमुख आसन करना है। गौमुख आसन में ये ध्यान रखना है कि आपकी सांस की गति स्लो हो। आप पद्मासन लगाएंगे या सुख आसन में बैठेंगे अपनी सुविधा अनुसार। सांस लेते हुए इस तरह से कोहनी को पीछे की तरफ ले जाएंगे 5 से 10 बार। फिर सांस लेते हुए कोहनी को प्रेस करेंगे पीछे की तरफ, अधिक जोर नहीं लगाना है। और फिर इसके बाद ये मेरुदंड विशेष, इसको प्रतिदिन करना है 3 से 5 बार, कम से कम 3 बार। और इसके बाद हम करेंगे पर्वत आसन। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर खींचेंगे और सांस को कुछ समय तक रोक के, कुछ समय का मतलब जितना आसानी से एक सांस रोक की जा सकती है। इसके बाद नेत्र शक्ति करेंगे। नेत्र शक्ति में आपको आँखों को ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोल और उल्टा अपोजिट घुमाना है। 10-10 बार ये आपको घुमाना है। हम तो इसे कम कम संख्या में करके बता रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। इसके बाद योग आसन करेंगे। तो योग आसन करने के लिए लेफ्ट हैंड को ऊपर, राइट को नीचे रखेंगे और नोज़ की टिप को बिना पलक झपके जब तक देख सकते हैं देखेंगे। हम यहाँ पे आपको कुछ ही समय तक के लिए बता रहे हैं और आपको इसे 2 से 5 मिनट तक भी ले जाना है धीरे धीरे। और मन एकाग्र, दोनों हाथों को रफ करके सिकाई कर लें। और इसके बाद हम लेटने वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो लेटने वाली एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हमें पीठ के बल लेटना होगा। पीठ के बल लेट करके और फिर हम बाईं करवट से पीठ के बल लेटेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब आपको इस तरह से मकर आसन में पेट के बल लेट जाना है। मकर आसन में पेट के बल लेट के पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाएंगे और फिर पीठ के बल लेट जाएंगे। तो डायरेक्ट पीठ के बल इसलिए नहीं लेटते हैं ताकि जो बैठे हैं उसका स्पाइन का प्रेशर समाप्त हो जाए। इस तरह से गहरी सांस लेते हुए, मैंने इसमें 2 से 3 बार किया है, आपको 10-10 बार मिनिमम करना है। और काफ़ी समय होने के बाद इसको आप दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। फिर गोल घुमाएंगे पैरों को। गोल घुमाने के लिए 5 चक्रासन करेंगे। इसमें बहुत बड़ा गोला बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग को रिवर्स भी करना है तो 30 से 50 संख्या इसकी रखेंगे अपनी सुविधा अनुसार। फिर पैर के ऊपर पैर रख के रोल करेंगे। इसमें बहुत से लोग घुटने आपके कंधे उठा लेते हैं, पर वो नहीं उठाना है। ध्यान रखना है 1 फीट दूर रहे पैर, आपके शरीर से हाथ 1 फीट दूर रहना चाहिए। इसके बाद दोनों घुटने को मोड़ के सांस छोड़ते हुए, इसमें भी अधिक प्रेशर नहीं लगाना है। सभी क्रियाएं बहुत सावधानी से रिलैक्स होकर करनी है, कहीं तनाव के साथ नहीं। फिर आपको इस तरह से लेफ़्ट और राइट मोड़ना है, बहुत रिलैक्स होके। गर्दन को अपोजिट रखेंगे थोड़ा, सांस दोनों तरफ छोड़ना है
और इसके बाद एक एक पैर को मोड़ के पवन मुक्त आसन करेंगे सांस छोड़ के। ये एक ही एक पैर से करना है, दोनों पैरों से एक साथ अभी नहीं करना है। इसके बाद आपको पूर्ण रूप से रिलैक्स हो जाना है और पंजे को एक अंदर एक बाहर की तरफ मोड़ना है। फिर लंब आसन की ओर ले जाएंगे, हाथ को ऊपर खींचें, पंजे को बाहर की तरफ खींचें। ये 3 से 5 बार आप करेंगे। और इसके बाद बटरफ्लाई के पोज में आएंगे, सांस छोड़ के घुटने को मिलाना, सांस लेके फैलाना। तो ये आपको बहुत अच्छे से करने के बाद पेट के बल लेट जाना है और सर्पासन करना है, भुजंग आसन नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हम पूरा कोहनी उठाने की कोशिश करते हैं। इसमें पंजे पैर के खड़े रहेंगे, सांस लेते हुए आपको इतना ही उठना है। कई बार इतना उठते हैं, ये गलत है। तो आपको इतना ही उठना है जितना बताया जा रहा है। इसके बाद इसको 3-3 बार करके फिर लेफ़्ट राइट को शोल्डर के साथ मूवमेंट करेंगे और पीछे एड़ी को देखना होता है इसमें, सांस छोड़ते हुए। इसके बाद आपको कोहनी तक उठना है, सिर्फ कोहनी तक। पैर के पंजे पीछे की तरफ कर लेंगे, खड़े नहीं रहेंगे। सांस लेके ये नागासन करेंगे 3 बार, 3 से 5 बार भी कर सकते हैं इसे। इसके बाद पीठ पे हाथ ले जाएंगे, सांस लेते हुए सर पैर इक्वल पोजीशन में बराबर उठाना है। ऐसा नहीं कि बहुत झटके से उठाएं और एक पैर ज़्यादा उठ जाए या सर ज़्यादा उठ जाए। फिर इस तरह से मकर आसन करेंगे। मकर आसन में चाहें तो पैर मोड़ें, नहीं तो ऐसे सामान्य सांस पर सांस करें, सामने देखते हुए। तो इस तरह से करना है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई तनाव रखना है, रिलैक्स होके करना है। और फिर से पीठ के बल लेट जाएंगे और सुप्त भद्रासन बटरफ्लाई के पोज में आएंगे और थाइस पे हाथ रख के 2 से 5 मिनट तक इसी तरह सांस पर सांस करेंगे नॉर्मल इस पोज में। तो पहले ये 2 ही मिनट हो पाएगा। जब आपके पैर दर्द हो जाएं तो फिर शवासन की तरफ आपको इसके बाद करना है। फिर बैठ जाएंगे, बैठ करके सुखासन में, पहले दंडासन में आए फिर सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाएंगे। रिलैक्स हो जाएं जब पूरी तरह से, पीठ सीधी रखते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए पूर्णतया शरीर को रिलैक्स करें। रिलैक्स शांत होते हुए मन को भी शांत स्थिर कर लें। 2 उंगलियां मत्थे पे रख के और सर्वप्रथम बाईं नासिका से गहरी सांस को लें और छोड़ें। ऐसा नहीं कि बाईं तरफ से लें दाहिनी तरफ से छोड़ें, ये नहीं करना है। बाईं नासिका से ही सांस लें, बाईं नासिका से ही छोड़ेंगे। तो ये 5 से 10 बार, पहले 5 बार, फिर इसे 1 सप्ताह बाद 10 बार। सेम यही दूसरी तरफ से करेंगे, दाहिनी नासिका से सांस लेंगे, दाहिनी नासिका से ही छोड़ना है। तो ये बाईं नासिका से किया, फिर दाहिनी नासिका से कर रहे हैं, ये भी 10 बार। और फिर दोनों तरफ से एक साथ एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसको डबल टाइम में छोड़ना है। जितने समय में लें उसके डबल टाइम में उसे छोड़ें। इस प्रकार से धीरे धीरे लेना। फिर आपको जो अनुलोम विलोम करते हैं तो वो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का चौथा जो पार्ट है वो बाईं नासिका से लेकर दाहिनी नासिका से छोड़ें, दाहिनी नासिका से लेकर पुनः बाईं नासिका से। इसका रेशियो 1:2 रहेगा। उदाहरण तौर पे 4 सेकंड में सांस लें तो 16 रोकें और 8 सेकंड में छोड़ें। अगर ब्लड प्रेशर है तो रोकना नहीं है, लेकिन छोड़ना डबल टाइम में है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि हम सांस की गति को कम ज़्यादा करें। सांस की गति बहुत महत्वपूर्ण है प्राणायाम में। छोड़ना, खासकर छोड़ना, बहुत सामान्य स्थिति में छोड़ेंगे। मीन्स जो आपको बताया गया है 1:2 रेशियो यही होना चाहिए। संख्या कोई भी हो, आप कितनी देर तक रोक सकें या कम रोक सकें, लेकिन आपकी जो जितना ज़्यादा रोकेंगे उतना ही आपको धीरे से सांस लेना है और उसके डबल टाइम में छोड़ना है। मीन्स तीनों बढ़ेंगे। अगर 4 सेकंड में सांस लेंगे तो 16 रोकेंगे, 8 में छोड़ेंगे। तो इसी तरह अगर 6 में लेंगे तो फिर 24 रोकेंगे और 12 में छोड़ेंगे। इस तरह से बढ़ता जाएगा, सब बढ़ेगा एक साथ। ऐसा नहीं है कि एक ही बढ़ेगा।
तो इसके बाद आप सांस छोड़ के पेट दबा के मूल बंद के साथ करेंगे, उड्डयन बंद। तो ये दो बंद हो जाएगा। सांस जब छोड़ेंगे पेट दबाएंगे और मूल बंद लगाएंगे। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी वॉइस जो निकालनी है उसमें वाइब्रेशन होना चाहिए। आँख कान पूर्ण रूप से बंद होंगे, नाक आधी बंद होगी सांस लेने के बाद। इस तरह से 5 बार करें और फिर लास्ट में आपको ओम का उच्चारण करना है। गहरी सांस भरने के बाद आपको ओम में 65% ओ और 35% माँ बोला जाता है। उसी में जो मात्राएं भी हैं, तो कुल मिलाकर ओम को जब बोलेंगे तो ओ की मात्रा ज़्यादा होती है और माँ की मात्रा 30-35% तक रहती है। तो ओवरऑल देखें तो ओम जब बोलेंगे, ओम का उच्चारण जो हो वो इसी रेशियो में होना चाहिए। और ओम में कुछ अलग अलग बहुत से लोग आ ऊ माँ बोलते हैं, वो मैं नहीं कहता गलत है या सही, पर आपको पूर्ण ओम बोलना है एक साथ। इस तरह से आपको ओम का उच्चारण कर लेना है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे या 5 बार करेंगे। फिर दोनों हाथों को रफ करके चेहरे पे स्पर्श करें और शांति पाठ बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को पुनः रफ करके चेहरे पर स्पर्श करेंगे और यह समाप्त हो जाएगा। ईश्वर को प्रणाम करें और इन क्रियाओं को सावधानी से करेंगे। किसी दूसरे को एडवाइस नहीं करना है। सबका शरीर अलग अलग होता है, उसकी टेंडेंसी अलग होती है। तो ये क्रियाएं आपके आर्थराइटिस के लिए और अगेंस्ट इम्यूनिटी के लिए, और जिनको पेन रहता है, हल्का फुल्का गैस एसिडिटी की समस्या है, शरीर के जोड़ों में दर्द रहता है, रक्त विकार है, तो इन सब में ये काम आ सकते हैं। पर ये क्रियाओं को करने से पहले सावधानी भी समझ लें। जिनको ब्लड प्रेशर है, कहीं पे भी सांस रोकना नहीं है। जिनको हृदय रोग है, तो हृदय रोग में भी आप इसे बिना किसी योग शिक्षक की सलाह के, बहुत सी इसमें ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें नहीं कर सकते। तो इन सब का ध्यान रखें। धन्यवाद।